नमस्कार, मैं आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत। आज का वीडियो जो है वो मार्क जकरबर्ग के लिए है और ख़ास तौर से अमेरिका में इस समय जो फेसबुक के लेके जो पॉलिटिक्स चल रही है, जिसको हम लोग मेटा के नाम से जानते हैं, नाम बदल चुका है आजकल। तो बहुत से लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि आचार्य जी कुछ मार्क जकरबर्ग के बारे में बताएं। और इंडिया से बहुत से लोगों ने मुझे मेल करके बताया है कि कैसे वो इंडिया विजिट करे उन्होंने, और विजिट करने के बाद वो एक संत से प्रभावित थे और वहाँ से एक एनर्जी लेके वो अमेरिका आए, और अमेरिका आने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ राइज किया। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि भारत में एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत हाई है। और वहाँ से यदि आप अपने आप को स्पिरिचुअली कुछ चार्ज करके लाते हैं तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। और इसके लिए हमारा देश बहुत प्रसिद्ध है, और ये अमेरिकन्स भी मानते हैं कि भारत में एक योग साधना मेडिटेशन का अपना एक महत्व है, और कैसे एक इंडियंस होते हैं एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। और मैं खुद भी क्रिया योगी हूँ, और क्रिया योगी के साथ साथ अपने गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। और ये जो मेरी अमेरिका की यात्रा है ये भी क्रिया योग से ही कनेक्टेड थी, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ को रिलीज़ करना था। अब एनर्जी रिलीज़ क्या होती हैं, कैसे करते हैं, उसको कभी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्क के बारे में बताएंगे कि मार्क किस प्रकार उनका भारत से कनेक्शन हुआ, और फिर वो संतों से मिले और काफ़ी कुछ अपने आप को चार्ज करके यहाँ आए। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कुंडली में ख़ास तौर से 2026 के बाद जो केतु कनेक्ट हो रहा है, ख़ासतौर से अभी भी मैं देखूं तो बुध की महादशा में जुपिटर के अंतर में ट्रेवल कर रहे हैं, और बुध और जुपिटर जो है 9 पंचम का योग बना हुआ है, लेकिन जुपिटर यहाँ पे वक्री है। और ये वक्री जुपिटर जो होता है ये काफ़ी नुकसान कर जाता है। और वक्री जुपिटर के बाद बुध की महादशा में शनि है 2026 से। क्या इनकी कंपनी को कोई एक्वायर्ड करेगा? एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन चलता है अमेरिका में कि क्या कभी मेटा कंपनी कोई और उसको एक्वायर कर सकता है। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्विटर को भी किया गया और पता नहीं कितनी कंपनी, टेस्ला को भी किया गया। तो क्या ये कंपनी भी हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इस कुंडली में जो पैरामीटर्स है, कन्या लग्न की कुंडली है। और यदि हम बुध को देखें तो बुध 8वें घर में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, और उसको 2 वक्री ग्रह मंगल और शनि देख रहे हैं। तो यदि मैं इनकी फाइनेंशियल स्थिति को देखूं तो फाइनेंशियल स्थिति जो है अभी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आगे चल के ये कुंडली प्रॉब्लम में जा रही है। और केतु जो कि 2028 से केतु की महादशा इस कुंडली में आएगी, और केतु कुंडली में 3rd लॉर्ड है। केतु को हम लोग बोलते हैं कि कुजवत केतु को, केतु बेसिकली मंगल का रिजल्ट देता है, और ये केतु उनको बुला रहा है एक प्रकार से मेरे ख्याल से। फिर उनको एक बार इंडिया का विजिट करना चाहिए, हिमालयन वैली में जाना चाहिए, हिमालयन वैली में जाके उन्हें अपने आप को चार्ज करना चाहिए। और ख़ास तौर से 40 साल की उम्र है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, चाहें तो अभी लाइफ में भी बहुत कुछ करना है और करेंगे। ख़ास तौर से 2035 के बाद आप देखिएगा कि ये दूसरे मस्क बन के तैयार होंगे आगे चल के, क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है और जीवन में जो है हर चीज़ परमानेंट नहीं होती है। तो ख़ास तौर से मेटा के जो मेरे दोस्त लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि प्रॉब्लम्स तो कुछ हैं अभी, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम्स नहीं है कि सरवाइव नहीं किया जाए, या बिजनेस में आप कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन 3rd का केतु ये कहता है कि आप अपने आप को चार्ज करें। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ का इशारा कर रहा हूँ।
मैं कैंची धाम की बात कर रहा हूँ, और कैंची धाम जो हिमालय में है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ट्रेवल करें। जैसे मैं अमेरिका आया तो मैं अमेरिका में जितने भी फॉरेस्ट रिलेटेड एरियाज़ हैं, मैंने वहाँ ट्रेवल किया और वहाँ से वुड एनर्जीज़ को रिलीज़ किया, और कुछ एनर्जीज से मैं कनेक्ट आया। एग्जैक्टली उनको भी वहाँ जाके अपने आप को चार्ज करना चाहिए। और ख़ास तौर से ये जो पीरियड होगा 2025-26 का जो मिड होगा, मुझे लगता है वहाँ पे जाके अपने आप को चार्ज करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।